जंबो हाथी का बेटा मंटू काफी बड़ा हो गया था, परंतु वह कोई काम न करता। दिन भर सोता रहता या फिर इधर उधर मटर गश्ती करता। जंबो ने उसे समझाने की खूब कोशिश की, परंतु उस पर जंबो की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन मंटू को देर तक सोता देख जंबो को गुस्सा आ गया। उसने मंटू को उठाते हुए कहा, अरे, तुम्हें हर समय सोए रहने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? रात और दिन सोते रहते हो। कितना बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, अब तो कोई काम ही कर ले। जंबो की डांट फटकार का मंटू को बुरा तो बहुत लगा, पर वह बोला, कुछ नहीं। चुपचाप खड़ा होकर बाहर घूमने निकल गया। मंटू दिन भर जंगल में घूमता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह पापा की रोज रोज की डांट फटकार से तंग आ गया था। उसने नदी पर पहुंचकर पहले तो भरपूर पानी पिया, उसके बाद उसमें नहाने की सोची। नदी के उथले किनारे पर वह खूब उछल कूद करके नहाया। अब मंटू खुद को काफी तरोताजा महसूस कर रहा था। नहाकर उसने अपने शरीर को सुखाया। फिर इधर उधर घूमने के बाद वह नदी के किनारे किनारे चलने लगा। नदी के पानी में उठती लहरें उसे बड़ी अच्छी लग रही थीं। मंटू नदी में कंकर फेंकता तो टप की आवाज आती। इससे वह बड़ा खुश होता। नदी के किनारे चलते चलते मंटू काफी दूर निकल गया था। दोपहर के बाद सूरज दूर जाकर धीमा प्रकाश फेंक रहा था। मंटू असमंजस में फंसा था। वह सोच रहा था कि वापस घर जाए कि नहीं जाए। तभी उसको नदी के किनारे के पास थोड़ी दूरी पर एक नाव पड़ी दिखाई दी। मंटू नाव के पास पहुंचा। उसने दूसरे लोगों को नाव चलाते देखा था। वह भी ऐसे ही नाव चलाना चाहता था, पर उसे कभी मौका ही नहीं मिला। आज तो नाव अकेली पड़ी थी, उसके पास कोई भी न था। मंटू नाव में ही रखे नाव चलाने वाले चप्पू से नाव को ठेलने लगा। धीरे धीरे नाव गहरे पानी के ऊपर तैरने लगी। पानी नाव को अपने बहाव में खींचता तो मंटू उसे चप्पू से मोड़ लेता। उसे नाव चलाने में मजा आ रहा था। शुरू में नाव पानी में डूब जाने का जो भय मंटू के मन पर छाया था, वह भी दूर हो गया। अब तो वह बड़ी आसानी से नाव को पानी में घुमा रहा था। कभी इस किनारे लाता तो कभी उस किनारे तक ले जाता। मंटू को नदी में नाव चलाते समय काफी समय बीत गया था। अब तो बस शाम होने वाली थी। मंटू वैसे भी काफी थक गया था। वह सुस्ताने के लिए नदी के किनारे पर बैठ गया। तभी वहां एक हंस कहीं से आ गया। उसने मंटू को देखकर कहा, ओ नाव वाले, मुझे नदी के दूसरे किनारे तक छोड़ दो। मंटू को हंस की बात बुरी लगी। उसने कहा, क्यों छोड़ दूं? तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है क्या? अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? मैं तो तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा। हंस ने कहा, मुझे तुम पैसे क्यों दोगे? मंटू ने पूछा। अरे तुम तो बहुत भोले हो, तुम्हें मैं नाव में बैठने का किराया दूंगा। भला तुम मुझे मुफ्त में छोड़ोगे तो तुम्हें नाव चलाने से क्या लाभ? हंस ने कहा। मंटू ने थोड़ी देर सोच विचार किया। मंटू को विचारों में खोया देख हंस ने कहा, अरे नाव वाले, मुझे नदी के उस पार छोड़ना है तो बोलो, नहीं तो मैं पास में कहीं दूसरे नाव वाले के पास जाऊं। मैं तो नजदीक देखकर तुम्हारे पास आया था। मंटू ने सोचा, चलो पैसे दे रहा है, हंस को दूसरे किनारे पर छोड़ डश देते हैं। उसने कहा, ठीक है, नाव में बैठो। हंस नाव में बैठ गया। मंटू ने उसे नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ डीएच दिया। कितने पैसे दूं? हंस ने पूछा। मंटू को तो पता नहीं था कितने पैसे ले। उसने ऐसे ही कह दिया, तुम ही वाजिब पैसे दे दो। हंस ने उसे 200 रुपये दे दिए। मंटू बड़ा खुश हुआ। वह जल्दी जल्दी नाव को वापस इस पार के किनारे पर लाया। वहां नाव को नदी से बाहर निकाला और घर की तरफ चल दिया। वह अपने पापा जंबो हाथी को अपनी कमाई के 200 रुपये देने को उतावला हो रहा था। घर पहुंचकर मंटू ने 200 रुपये जंबो को थमाते हुए कहा, ये मेरी आज की कमाई है। अरे वाह, 200 रुपये कहाँ से लाया? क्या काम किया तूने? जंबो ने पूछा तो मंटू ने कहा, नदी में नाव चलाकर कमाए हैं। मंटू बोला, पर नाव कहाँ से आई? जंबो ने पूछा तो मंटू ने कहा, वहीं नदी के किनारे के पास पड़ी थी। उसका मालिक नहीं था क्या वहां? जंबो ने पूछा। नहीं, मंटू ने कहा। तुम नाव चला लेते हो ठीक से? जंबो ने पूछा तो मंटू ने सहमति में सिर हिला दिया। तब तो तुम ये काम आराम से कर लोगे। मैं तुम्हें कठफोड़वा कारीगर से एक नई नाव बनवा देता हूं, जंबो ने कहा। मंटू खुश हो गया। उसने कहा, बनवा दो, मैं नाव चलाकर रोज पैसे कमा लूंगा। जंबो ने मंटू को एक नाव बनवाकर दे दी।
वह उससे रोज जंगल के जानवरों को नदी पार करवाकर पैसा कमाता। अब जंबो और मंटू दोनों खुश थे। इस कहानी का मोरल यह है कि हर काम का महत्व समझना जरूरी है। एक व्यक्ति को उसके क्षमतानुसार काम करना चाहिए और सिर्फ सोना या मटर गश्ती करने से नहीं, उसे अपने काम के प्रति उत्साह और जिम्मेदारी महसूस करना चाहिए। जंबो की डांट फटकार ने मंटू को उत्साहित किया और उसने नाव चलाने का काम सीखा और अब वह अपने काम से खुश है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हर काम का महत्व है और हमें उसे ठीक से और जिम्मेदारी से करना चाहिए।